सो वंस अगेन गाइस मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंजीनियर सेटअप स्टूडियो। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और ठंड पड़ रही है, आराम से बिंदास तरीके से पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई फोकस करिए। एग्जाम भी बहुत नजदीक है और मैं आपका सिलेबस भी बहुत जल्दी खत्म करने वाला हूँ। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड चल रहा है, बहुत स्पीडली चीजों को कवर करेंगे। और मेरा वीडियो 2x पे ना देखिए, आप देख नहीं पाओगे स्पीडली, मैं ऐसे ही बोलता हूँ तो कोई बात नहीं। चलिए क्या टॉपिक पे आते हैं, अपने मुद्दे की बात करते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड चल रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ यार सॉलिड चल रहा है। उसमें क्या लास्ट लेक्चर में यदि और लेक्चर्स और वीडियो को छोड़ दिया जाए तो केवल इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की बात की जाए तो उसमें क्या है कि हमने आपको समझाया था प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में जो मेरी फर्स्ट कंडीशन होती है कि जो हमारा बॉडी रहता है, 3D स्ट्रक्चर रहता है, सॉलिड रहता है, वो कैसा सॉलिड हो सकता है? प्रिज्म हो सकता है, पिरामिड हो सकता है। सर आपने बताया, समझाया, भैया आपने समझाया बहुत बढ़िया से। तो हमारा प्रिज्म हो सकता है, पिरामिड हो सकता है, कैसा शेप हो सकता है? रेक्टेंगल, पेंटागनल, हेक्सागोनल, कुछ भी हो सकता है। तो उसका क्या है, हमारा जब पहली कंडीशन थी कि जब हमारा क्या है उसका एक्सिस, हमेशा एक्सिस की बात की जाती थी कि जब हमारा उसका एक्सिस क्या होता था, परपेंडिकुलर टू द एचपी एंड पैरेलल टू द वीपी रहता था। तो किस किस तरीके से हमारा प्रोजेक्शन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारा हेक्सागोनल, पेंटागनल प्लेन का कह सकते हो कि सॉलिड का बनता था। तो उसमें मैंने सीखा था लास्ट लेक्चर में, आई होप आपने उसको देखा होगा। आज की इस वीडियो में मैं बता दूं, आज इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि जो हमारा एक्सिस क्या रहता है, परपेंडिकुलर टू द वीपी एंड पैरेलल टू एचपी रहता है। और आपको बता दें टाइम बहुत कम बचा है, चीजों को बहुत अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे, कम टाइम में चीजों को समझेंगे और जो भी पीछे की सारी चीजें उसको कवर करते रहिए। मैं आपका सिलेबस जल्दी खत्म करने वाला हूं। तो क्या है कि आप देख सकते हो, जो कि हमारी दूसरी कंडीशन है आपके सामने शो हो रहा है। आपको बस क्या है, सोचने पे, आपको अपना इमेजिनेशन पावर बूस्ट करना है। सिर्फ आपको सोचना है किस प्रकार से कोई चीज हमें दिखेगी जब वो एचपी बीपी में ऐसा कुछ रहेगा। तो बस आपको अपना ब्रेन को ओपन कर लेना है और बिंदास तरीके से समझना है। आज बात करने वाले जब हमारा कोई भी पेंटागोनल कैसे तो हेक्सागोनल रहेगा, 3D में कोई बॉडी रहेगी, तो उसका एक्सिस जो है ना, उसका जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर टू द एचपी रहेगा। एंड क्या है, हमारा हमारा क्या है, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर यार हो चुका है, इसमें लिखा है। कुछ चीज़ अपना भी समझ लिया करो, मैं स्पीडली इतना बोलता हूँ ना तो उसमें कुछ एरर आ जाती है, बाकी कोई नहीं। इसमें लिखा है, आप समझ रहे हैं यार, क्या लिखा है आप समझ रहे हैं कि हमारा जब एक्सिस क्या है। देखिए कलर भी काला ही है, काला भी कलर है, कोई नहीं, इसको हम बदल देते हैं, हमसे ज़्यादा थोड़ी ना ये। तो ये एक्सिस परपेंडिकुलर टू द वेपी एंड क्या है, हेंस पैरेलल टू बोथ एचपी एंड पीपी। ये सब सारी चीज इसमें ना ध्यान दीजिए, जो मैं चीजें उठाया हूँ कहीं से उसको मैंने यहाँ पेस्ट किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब क्या है कि सॉलिड का एक्सिस परपेंडिकुलर टू द बीपी होगा, इट मींस कि लंबवत होगा, परपेंडिकुलर लंबवत होगा, और क्या पैरेलल टू एचपी रहेगा, तब सर कैसे बनेगा प्रोजेक्शन? ये बात है, ये मुद्दा है, कोई दिक्कत नहीं सर। सबसे पहले करते क्या है, आपको मैं बता देना चाहता हूँ। ये आपकी कंडीशन, इसको समझिए। ये हमारी सॉलिड है, कोई भी किस प्रकार का प्रिज्म है, प्रिज्म समझ में आया ना? प्रिज्म बोले तो समझ में आया ना? ऊपर का सरफेस, नीचे का सरफेस, बॉटम का सरफेस, टॉप का सरफेस बराबर रहेगा। सर आपने बताया था, तो मैं बताया था, तो पहले लेक्चर्स देख के आया करो। तो यहाँ सारी चीजें आपको दिख रहा होगा किस प्रकार से है। तो यहाँ क्या है कि एक स्ट्रक्चर है, 3D बॉडी है, वो क्या है कि परपेंडिकुलर टू द वीपी है एंड क्या है, पैरेलल टू एचपी है। अब इसका प्रोजेक्शन कैसे बनेगा भैया, ये बता दीजिए, क्योंकि ज़्यादा कुछ टाइम है नहीं। ये वाली कंडीशन देखिए, सबसे पहले इसका जो एक्सिस है, इसका नेमिंग वगैरह कर दिया। नेमिंग को बहुत अच्छे से समझना है। नेमिंग के क्या, नेमिंग को आपको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। और नेमिंग को आपको बहुत अच्छे से समझना है। नेमिंग आप दे सकते हो। नेमिंग में क्या देखना है आपको, हाँ उठा लेते हैं एक पेन, बिंदास तरीके की बढ़िया सी पेन रहेगी हमारे पास, जो कि क्या है, एक काल्पनिक पेन रहेगी। अब देख सकते हो नेमिंग कैसे करना है। नेमिंग यार पहले वीडियो में अच्छे से बताया, देखिए इसको देखिए। नेमिंग यहाँ क्या है, ए है, यहाँ हमारे बी है, उधर क्या है, इधर क्या है हमारा सी है, कॉर्नर पे डी है। और आपको मैंने बताया ना कि ई कहाँ लिखेंगे, चार चीजें हो गई हमारा, क्या था, चार हो गई, लेकिन जो ई की शुरुआत करेंगे वो कहाँ से करेंगे, ए से, जहाँ की शुरुआत की गई थी। देखिए ई कहाँ लिखा, ई जस्ट क्या है, ई जस्ट उसके उसके क्या है, उसके सामने लिखा, ए के सामने लिखा है, ई लिखा है, वहां से ही शुरुआत करेंगे, ना कि डी से आप ई पे नहीं चले जाएंगे। तो आपके सामने जो शो हो रहा है, क्वालिटी वगैरह बढ़ा लीजिए। तो इसको क्या है कि उसको देखिए, ए बी सी डी एफ जी एच, जो भी या नेमिंग है उसको कर लीजिए। अब करना क्या है, आप जस्ट इमेजिन करिए कि इसका फ्रंट व्यू कैसे बनेगा, टॉप व्यू कैसे बनेगा, और कुछ ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाना। फ्रंट व्यू कैसे दिखेगा, और सर फ्रंट व्यू एकदम सिंपल है, आपने इतना अच्छे से बताया कि फ्रंट व्यू बना, यूं हम फ्रंट व्यू बना देंगे, बस कलर हम चेंज कर लेते हैं क्योंकि कलर से सुंदर दिखेगा, और थोड़ा ब्रश की साइज बढ़ा लेते हैं। तो ये हम क्या करते हैं, बढ़ा दिए, ठीक है। बिंदास तरीके से देखते हैं कि फ्रंट व्यू हमें यहाँ से दिखेगा, बढ़िया दिखेगा। यहाँ क्या दिखेगा, फ्रंट व्यू दिखेगा, किस प्रकार से दिखेगा आप सोच लीजिए, लीजिए, ठीक है। तो हमारा क्या रहेगा, हमारा जो फ्रंट व्यू रहने वाला है, फ्रंट व्यू रहने जो वाला है हमारा कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। क्या यार, मैं बना देता हूँ उसको। फ्रंट व्यू हमारा इस प्रकार से रहने वाला है, ठीक है। आपने सोचा साइज पे मत जाइए, साइज पे भी ना जाइए, साइज वगैरह कुछ भी होगी। और आपको थोड़ा बता देते हैं कि क्या कौन सा चीजें रहने वाली है। हमारा जो फ्रंट व्यू इसी प्रकार से दिखेगा, सामने से देखने पे इसी प्रकार से दिखेगा, साइज न जाइए, अभी मैं बता रहा हूँ क्या कौन सी। अब आपको नेमिंग करना, नेमिंग पे ध्यान दीजिए। नेमिंग कैसे रहेगी, रुकी, इसको मैं पीछे करता हूँ, इस लड़के को बहुत ज्यादा बोल रहा है, ये नीचे हो गया, ठीक है। तो क्या करना है कि अब नेमिंग करना है। नेमिंग में क्या करते हैं, कुछ नहीं खास करते हैं, जो कि नेमिंग बहुत अच्छे से करना है। यहाँ आपका रहेगा ए रहेगा यार, यहाँ ए रहेगा,
यहाँ बी रहेगा, यहाँ सी रहेगा, रुक जाइए मैं देख लेता हूँ, यहाँ ए रहेगा, यहाँ बी रहेगा, सी आर यहाँ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं था ना। तो मैंने आपको समझाया ना, इधर से देखोगे डी ए बी सी डी इस प्रकार से, जब आप सामने से देखोगे और उसको एच वी पी पर रहेगा और उसको ऐसे बनाओगे तो इस प्रकार से आपको दिखेगा, इस प्रकार से दिखेगा। आई एम राइट, एम आई राइट, ठीक है, ऐसे दिखेगा। लेकिन ई एफ जी एच कैसे दिखेगा, तो वो सामने से नहीं दिखेगा। जब सामने से दिखेगा नहीं तो ब्रैकेट और सामने है उसको क्या करेंगे भैया, उसको ई लिख देंगे। और देखिए फ्रंट व्यू है और नेमिंग कर रहे हैं, फ्रंट व्यू है नेमिंग कर रहे हैं, सब में क्या करना, मैंने गलती क्या की इसमें, गलती क्या है फटाक से बताइए। नेमिंग मैंने क्या गलती की, मैंने गलती नहीं की, मैंने स्पीडली बताना है। और मैंने ही आपको सिखाया कि फ्रंट व्यू नेमिंग हमेशा क्या है, स्मॉल लेटर और डैश के साथ करना है। तो भैया नेमिंग कैसे करेंगे, आपने तो गलती कर दी, गलती नहीं की, मैं जानबूझ के की, जानबूझ नहीं होता है, सारी चीज़ें हैं, कोई नहीं। कैसे करना है, यहाँ लिखना है ए, यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है बी, रुक जाओ मैं देख लेता हूँ। ए के बाद यहाँ बी आएगा, बी के जस्ट नीचे सी आएगा, यहाँ यहाँ क्या आएगा, यहाँ हमारा डी आएगा। अब ब्रैकेट में क्या रहेगा, ब्रैकेट में क्या रहेगा, यहाँ रहेगा आपका ई रहेगा, और यहाँ रहेगा क्या, ए बी सी डी ई एफ रहेगा, यहाँ जी रहेगा, और यहाँ क्या रहेगा, यहाँ हमारा एच रहेगा। आई होप आपको समझ में आया क्या, बोलो मगज में आया क्या, समझ में आएगा। तो इस प्रकार से रहेगा, आपको इसमें क्या है, ज़्यादा दाल भात नहीं करना है, इसमें कोई मतलब नहीं बनता। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी नेमिंग कैसे होगी, देख लीजिए। यहाँ सब चीज़ें पहले से मैं सेटअप करके लाया हूँ, कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट करने वाला नहीं हूँ आपका। ये हमारा इस प्रकार से नेमिंग रहेगा, ठीक है। तो इधर जो सारी चीज़ें बताया ना, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन यार इतना समझ में आता है ना। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, टॉप से देखो क्या है, टॉप से देखो, टॉप से कैसे दिखता है, और उसकी फटाक से हम करते हैं इसकी, उसका बनाते हैं व्यू। अभी एक्स वाई लाइन खींचेंगे, टॉप व्यू फ्रंट व्यू वैसे बना के काम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं यार कैसे बनता है हमारा क्या। और अभी तक चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो। अब वही बात है, आप लाइक वगैरह कर दिए, कमेंट भर भर कर दिया करो, और चीज़ें हैं अटेंडेंस लगा दिया करो, एक प्रकार समझ लिया करो अटेंडेंस, क्योंकि लेक्चर्स डेली लेते हैं और टाइम पे चीज़ों को कवर भी करना है। और भी, अरे यार मुझे भी पढ़ना रहता है, ये सारी चीज़ें समझो और समझने का प्रयास करो, ठीक है। तो जितना भी टाइम है हम उसको क्या करते हैं, बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सर बहुत हो गई मस्ती, अब करते हैं अपनी काम की बात। जी हाँ, मुद्दे पे आते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे क्या कर रहे हैं, ठीक है। इसका क्या करते हैं, फ्रंट व्यू बनाते हैं, इसका बनाते हैं फ्रंट व्यू, सॉरी इसका फ्रंट व्यू बन गया, इसका बनेगा टॉप व्यू। टॉप व्यू मतलब बोले तो ऊपर से जाइए, हेलीकॉप्टर लेकर देखिए और उसको समझिए किस प्रकार से हमें दिख रहा है। तो ऊपर से जब देखोगे ना, ऊपर से जब देखोगे तो आपको कुछ इस वाला, ये वाला सरफेस दिखेगा, ये वाला सरफेस दिखेगा। आई एम राइट, बोले तो सही है सर, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं, मैं सही ही कहता हूँ, समझने का प्रयास करो। तो यहाँ क्या आपको, यहाँ क्या दिखेगा, टॉप भी दिखेगा यार, यहाँ टॉप भी दिखेगा। अब सोचिए कि आपको टॉप व्यू कैसे दिखेगा, दिखने को तो आपको टॉप व्यू दिख जाएगा, लेकिन आप बनाएंगे एकदम सा टॉप व्यू जो बनाएंगे वो आप गलत बनाएंगे। क्या है, टॉप व्यू जो बनाएंगे वो गलत बनाएंगे। गलत क्यों बनाएंगे, अभी मैं बता दे रहा हूँ कि आप कैसे बनाएंगे टॉप व्यू। कहेंगे सर हमें टॉप व्यू दिख गया, और टॉप व्यू बताएं किस प्रकार से दिखा है, मैं आपको बताऊँ टॉप व्यू कैसे दिखा है। तो मैं बता रहा हूँ आपको कैसे दिखा है, आपको टॉप व्यू इस प्रकार से दिखा होगा, ये इस प्रकार से दिखा होगा। एम आई राइट, मैं सही कह रहा हूँ, आपको टॉप व्यू इस प्रकार से दिखा होगा। और आप ऐसे करेंगे, क्या है ऐसे क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद ये ऐसे एक्स वाई लाइन खींचे रहेंगे और ऊपर बनाए रहेंगे, क्या ऊपर बनाए रहेंगे, हाँ रुक जा, ऊपर बनाए रहेंगे सब फ्रंट व्यू, ऊपर बनाए रहेंगे फ्रंट व्यू, ये चलो मिला लीजिएगा यार, कोई दिक्कत है नहीं। ऊपर बनाए रहेंगे फ्रंट व्यू, नीचे बनाए रहेंगे टॉप व्यू। तो यहाँ गड़बड़ी हो गई है, यहाँ गड़बड़ी हो गई, यहाँ खराब कर दिया आपने। देखने को तो आपने सही से देखा, लेकिन टॉप व्यू में एक गड़बड़ी ये हो गई, एक दिक्कत ये कर दिया आपने। देखने को तो आपकी नज़र बहुत सही है, आपने बहुत सही से देखा, लेकिन क्या है कि जो टॉप व्यू बनाया है ना आपने, ये उल्टा कर दिया है। हमेशा याद रखिएगा डियर, हम हमेशा 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज एचपी को रोटेट करते हैं। रुक जा, एचपी को क्या है 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करोगे ना, तो जो चीज़ ऐसे है वो ऐसे हो जाएगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। जो चीज़ मान लीजिए जो लाइन ऐसे रहेगी, वो जो लाइन ऐसे रहेगी, वो क्या है, इसको जब रोटेट करोगे ना, जब उसको रोटेट करोगे, यार इसमें क्या है सेटिंग है, रुक जाओ चीज़ों को सही कर रहे हैं हम, ठीक है। जब 90 डिग्री को रोटेट करोगे तो ये लाइन सीधी हो जाएगी। उसी प्रकार से जब हमारा कोई चीज़ ऐसे रहेगा तो उसको 90 डिग्री रोटेट करोगे तो वो हमारा ऐसे आएगा। इतना समझ में आया। और हमेशा याद रखिएगा, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, एक उसकी जो प्रोजेक्शन लाइन होती है वो एक सीधे में आता है। आप प्रोजेक्शन लाइन डाल के देखिए, प्रोजेक्शन लाइन टॉप से देख के डालिए, ऐसे क्या टॉप से आपको प्रोजेक्शन, इसके कॉर्नर, इसके जो कॉर्नर है आमने सामने मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं ना, तो आपने गलती की है, एचपी को रोटेट नहीं किया सही तरीके से। तो यहाँ एचपी को रोटेट करना है सही तरीके। जब इसको रोटेट करेंगे तो जो फ्रंट व्यू का क्या होता है, और मैं ऑर्थोग्राफी के फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि फ्रंट व्यू का जो बेस होता है वो टॉप व्यू की हाइट के बराबर, ये सब चीज़ें मैं बताया हूँ। कितनी बार रिपीट करवाओगे यार, प्रैक्टिस करो अपने।
तो चलिए बनाते हैं इसका क्या बेसिकली क्या बनाते हैं हम इसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू और बनाते हैं एक्स वाई लाइन खींच करके बिंदास तरीके से बनाएंगे, कोई इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। और मज़ा आ रहा हो तो फिर लाइक वगैरह कर दो, इसमें कहने वाली क्या बात है। चलिए करते हैं क्या है, इसका बनाते हैं फ्रंट व्यू टॉप व्यू, नेमिंग वगैरह करते हैं पहले वाले लेक्चर्स के। देखिए करना क्या है, कुछ नहीं करना सर। हाँ सर आपने ही बताया है कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना मतलब ऐसा नहीं है कुछ नहीं करना। ये लाइन खींच देना है। ये कौन सी लाइन है बता दो, एक्स वाई लाइन है, एक्स वाई लाइन है। और इसका हम कर देते हैं कलर चेंज, क्योंकि एक्स वाई लाइन को दूसरे पेंसिल करते हैं। और फ्रंट व्यू बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे, फ्रंट व्यू बनेगा वीपी में, वीपी हमारा ऊपर है। तो हमारा क्या बन जाएगा, अरे रुक जा इसको मिटाते हैं यार, कुछ भी बन जाता है अपनी मर्जी से, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये हमसे है हम इससे नहीं है। तो इसका बनाते हैं फ्रंट व्यू। सर फ्रंट व्यू कैसे बनेगा, साइजियो वगैरह बना दीजिए, तो ऐसे ही समझ लीजिए यार। अभी फ्रंट व्यू इस प्रकार से बनेगा। टॉप व्यू कैसे बनेगा, टॉप व्यू ऐसे बनेगा या वैसे बनेगा। अभी टॉप व्यू आप बताइए, ये वाला टॉप व्यू बनेगा, ये वाला टॉप व्यू नहीं बनेगा। दिखेगा तो ऊपर से ऐसे ही 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किए तो चेंज हो जाएगा। और इससे नहीं मतलब है तो इससे मतलब कि हमारा मतलब ही हमारी जो इसके प्रोजेक्शंस टॉप व्यू फ्रंट व्यू के प्रोजेक्शन और टॉप व्यू के प्रोजेक्शन सीधी रेखा में मिलने चाहिए। मिल कहाँ रहा है, ये इसका कॉर्नर यहाँ जा रहा है, इसका कॉर्नर यहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, मिल थोड़ी रहे। तो हमेशा याद रखिएगा जो फ्रंट व्यू का बेस होता है टॉप व्यू का हाइट के बराबर होता है। ये नहीं समझ में आ रहा है तो आपको बस इतना समझा दे रहा हूँ, इसको मैं करता हूँ रफ, और जो काम की बातें हैं उसको करते हैं, ठीक है। मिट जा, तो मिट गया हमारा। अब क्या बनाते हैं सर, फ्रंट व्यू बन गया, टॉप भी बना दीजिए बिंदास तरीके से, और हम समझ जाएं कि किस प्रकार से हमारा रहने वाला है। तो आपको बता दें यार, हमारा जो टॉप व्यू रहने वाला है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है, ठीक है। हमारा जो टॉप व्यू रहने वाला है, क्या टॉप व्यू हमारा कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप देखते हो कि थोड़ा मतलब बनाने का प्रयास किया है, मतलब इसके जो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों के जो कॉर्नर है ना वो एकदम क्या है सीध में मिलेंगे। तो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है कि हमारा जो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के जो कॉर्नर्स हैं वो कहाँ मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसकी क्या कर दीजिए, नेमिंग कर दीजिए। नेमिंग वगैरह आपको करना मैंने ही सिखाया है। तो यहाँ से सारी चीज़ें हैं, नेमिंग कैसे करेंगे। बैक हो गया यार, अभी डिस्टर्ब हो जाता है सारी चीज़ें, बड़ा सिस्टम से चलाना पड़ता है सब चीज़ों को और टाइम भी लगता है। तो इतना तो समझ रहे हो। एट द लाइक बटन एंड मार्क योर अटेंडेंस, अटेंडेंस को लगाइए अपने। और करते क्या है यार, इसका नेमिंग करते हैं। इसका नेमिंग करने के लिए हम कुछ चेंज कर लेते हैं, चेंज करते हैं इसका। ये हमारा क्या है, ये हमारा सबसे पहले लिख दीजिए फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू है। और ये हमारा क्या है, टॉप व्यू, जिसे बोलते हैं प्लान। नेमिंग कैसे करनी है, नेमिंग कुछ नहीं करना है सर, नेमिंग कुछ नहीं करना। इसको इसमें मैं थोड़ा देख लेता हूँ कि जो मैं माना था ABCD वो कैसे था। तो इसमें ये सारी चीज़ें हैं, तो इसमें मैं देख के बताता हूँ यार। ये हमारा था, ये हमारा था क्या है, ABCD, ठीक है। ठीक है, तो ए हमारा लेफ्ट साइड में जाएगा, ए हमारा लेफ्ट साइड में जाएगा। कहाँ जाएगा सर, ए हमारा जो जाएगा, ए हमारा जाएगा लेफ्ट साइड में। तो ये हमारा ए हो जाएगा यार, ए हमारा ये अभी जैसे बताया था वैसे ही रहेगा। ए हमारा ये हो जाएगा, बी हमारा ये, सी हमारा ये हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा ये हमारा हो जाएगा ई, ई हो जाएगा हमारा क्या है, डैश के साथ में रहेगा, डैश के साथ में रहेगा, डैश के साथ में रहेगा, ठीक है। इतनी सारी चीज़ समझ में आ रही होगी आपको, इतनी सारी चीज़ समझ में आ रही होगी। ओके, यहाँ सब में क्या करेंगे, डैश लगाएंगे। यदि मैं छोड़ भी दूँ तो आपको लगाना है, क्योंकि मैंने ही सिखाया है। तो यार इसमें लिखने में दिक्कत होती है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ डैश लगा दीजिएगा, ABCD। और जो नहीं दिख रहा है, ई नहीं दिख रहा है, ई नहीं क्वेश्चन में लिखिए और उसके साथ डैश लगाइए, ई एफ यहाँ लिखिए, डैश लगाइए। उसके बाद यहाँ सी लिखिए, ABCD EFG, यहाँ जी लिखिए और यहाँ डैश लगाइए। यहाँ क्या करना है डियर, यहाँ कुछ नहीं करना है, ABCD EFG H लगा दीजिए डैश के साथ। अब करना क्या है, टॉपिक को नेमिंग कैसे करनी है। टॉपिक भी नेमिंग करना आसान है, टॉपिक भी नेमिंग करना आसान है, कोई दिक्कत है नहीं। टॉप व्यू से कैसे दिखा था हमें, टॉप व्यू से आप जब देखेंगे, तो टॉप व्यू से आप जब देखेंगे तो जो हमारा AB है ना, आप ध्यान से अभी यहाँ समझ लीजिए, जो हमारे यहाँ A और B है, जो हमारे ये B है, AB है, A उस साइड है, B इस साइड है, तो क्या है। तो चलो यार टाइम अभी क्या है, कुछ चीज़ें हो गई थी, रुक जाओ मैं करता हूँ, इसका टॉप भी बना देता हूँ। तो अभी यार ABCD ये हो गया, उसको ऊपर से देख लो और ऊपर से जैसे दिखेगा वैसे इस लिख दो नेमिंग। ऊपर से जो दिखता है टॉप व्यू में हम डैश नहीं लगाते हैं, और जो उसके जैसे ये चीज़ दिख रही है तो यहाँ लिख दें, क्या ही समझ में आएगा, मैं लिख ही देता हूँ, नहीं तो कहेंगे कि टॉपिक की नेमिंग भी नहीं किया। तो टॉपिक की यार नेमिंग करते हैं बिंदास तरीके से। और मैं एक बार देख लेता हूँ ना कि जो आप नाम माने रहे थे उस चीज़ को भी देखना पड़ता है। तो यहाँ AB है, AB है, तो चलिए ठीक है, AB है, ये आपका जाएगा उसके नीचे। ठीक है, AB दो तरीके से नेमिंग कर सकते हो, फ्रंट व्यू का भी सहारा ले सकते हो, तो उसमें सहारा लेने में कोई दिक्कत नहीं, हेल्प मांगने से कोई दिक्कत नहीं यार। यहाँ रहेगा A, यहाँ रहेगा A, ये क्या हो गया इसको, कुछ नहीं, पेंसिल बदल लेते हैं क्योंकि ये मना कर रही है, कह रही नहीं। यहाँ रहेगा A, यहाँ रहेगा B, इसके बाद क्या रहेगा, इसके बाद क्या रहेगा, यहाँ रहेगा C, यहाँ रहेगा D।
ठीक है, ये आप फ्रंट व्यू से भी देख सकते हो। ये क्या है, आप फ्रंट व्यू से देख सकते हो। इसमें थोड़ा समझ नहीं आ रहा है तो मैं अभी लास्ट में दिखा दूंगा कि नेमिंग वगैरह कैसे रहेगी। बस आप नेमिंग तो मैंने आपको फ्रंट पहले ही लेक्चर में सिखाया था। और ये क्या है, कुछ है नहीं, रेक्टेंगल है, तो इतना तो आपको समझना चाहिए। ABCD ये हो गया। और अब कोष्टक में कौन जाएगा, कोष्टक में हमारा क्या जाएगा, कोष्टक में हमारा जाएगा, कोष्टक में हमारा जाएगा, रुक जाइए इधर पेज लाना पड़ता है ना। तो यार ये हमारा हो जाएगा ABCD, ABCD हो जाएगा। ये देखिए गलत हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं यार। डी और जो सी है ना, डी और सी है वो दिखेगा नहीं, क्योंकि एक के नीचे डी है, ऊपर से देखो एक नीचे डी है, तो एक के कोष्टक में, यहाँ देखो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, देखिए कोई कुछ लिख रहा है यदि समझा रहा है तो उसका मतलब समझने का प्रयास करो। या तो यहाँ ए है, उसके नीचे क्या है, डी है, तो ए दिखा डी नहीं दिखा, ए दिखा लेकिन यार क्या है, लेकिन डी नहीं दिखा। रुक जाओ, ए दिखा ऊपर से लेकिन डी नहीं दिखा, तो ए लिखेंगे, डैश नहीं लगाएंगे क्योंकि टॉप भी है। डी नहीं दिखा क्योंकि अब उसकी साइड में बगल में डी लिख देंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बी दिखा, बी के नीचे सी है, कुछ इसमें देखेंगे बी के नीचे सी है, सी नहीं दिखा, सी ब्रैकेट में कर देंगे। चलिए चुपचाप वही काम बिना किसी को बताए कर देते हैं। तो क्या है बेसिकली इसका नेमिंग क्या करेंगे, और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कर देते हैं सबसे पहले रफ। तो हमारा जो ए के सामने ए के नीचे क्या आएगा, डी आएगा, डी आएगा यार, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, डी आएगा यहाँ, वो ब्रैकेट में रहेगा। यहाँ क्या रहेगा, सी रहेगा, वो भी ब्रैकेट में रहेगा। क्लियर है ना, बोलो क्लियर है ना, क्लियर ही होगा। इसमें समझने में क्या है, यहाँ रहेगा आपका ई, यहाँ रहेगा आपका ई, यहाँ रहेगा आपका, यहाँ रहेगा एफ, यहाँ रहेगा ई सर, यहाँ रहेगा एफ। क्लियर है, इतना क्लियर है, बोलो हाँ क्लियर है। अब क्या है ई एफ, अब क्या है जी रहेगा, कहाँ रहेगा जी, इसके जी ब्रैकेट में रहेगा। अभी मैं इसको देख लेता हूँ, एक बार क्लियर कर देता हूँ। नेमिंग में बता देता हूँ, मैंने यही सब सिखाया है आपको फर्स्ट लेक्चर में, वहाँ देखिए यहाँ समझने में दिक्कत होती है। ई हो गया, एफ हो गया, ठीक है। ई के नीचे क्या होगा, ई एफ जी, जी ई के नीचे एच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो ई है इसके ब्रैकेट, इसके यार ब्रैकेट में, इसके ब्रैकेट में आप एच कर दीजिएगा, एफ यहाँ जी रहेगा। फ्रंट व्यू टॉप भी बन गया। नेमिंग आपका जो मैं लिख रहा हूँ बोल रहा हूँ उसको देखिए, अगर आप मेरे लेक्चर्स को देख रहे हैं, अगर आप मेरे लेक्चर्स को देख रहे हैं और बैठे हैं बिंदास तरीके से बिस्तर में बैठ करके यूं मोबाइल करके लेक्चर्स देख रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं यार, कोई मतलब नहीं। अभी कॉपी पेन उठाइए और जो मैं बोल रहा हूँ ना कि पॉइंट को ऐसे लिखते जाइए, प्रैक्टिस करते रहिए, और अच्छे मार्क्स लाना ही है तो जुटे रहिए, लगे रहिए बिंदास तरीके से। और नेमिंग वगैरह हो गई, आपको क्या है नेमिंग हो गई, ठीक है। तो इतने सारी चीज़ क्लियर। और हाँ रुकिए, मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ, नहीं तभी आप कहेंगे कि हाँ फ्रंट भी बता दिए टॉप भी बता दिए। अभी कह रहे थे कि आपको एक पूरा फॉर्मेट में देंगे कैसे उसकी नेमिंग होगी, और देख लो आपके सामने शो हो रहा है, मैंने अभी वैसे ही बनाया था। तो इसमें क्या है कि फ्रंट भी टॉप भी आपको अब अच्छे से शो हो रहा होगा। PDF वगैरह चाहिए तो बोल देना, बाकी नोट्स बनाइए हैं, अब वो उस चीज़ को अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ABCDEFG जितना मैंने चीज़ लिखी है यार यहाँ लिखा है। टॉप व्यू की नेमिंग कैसे कि मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, नहीं तो कल को कमेंट करोगे क्या पढ़ा दिए, क्या बता दिए, ऐसा है वैसा है, गलत है, मेरे से ही पढ़ के ज्ञान दोगे मेरे को। तो ये सारी चीज़ें हैं ABCD, हाँ ठीक है, एक नीचे डी है, और इसमें डैश वगैरह नहीं लगा। फ्रंट व्यू में डैश रहेगा, कोष्टक में रहेगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी मेहनत के बाद यार, इतना सारी चीज़ें करने के बाद आपको समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया हमने। दूसरी कंडीशंस हो गई, पेंटागनल रहे, देखिए ये हमारा रेक्टेंगुलर था, क्या है प्रिज्म था, पिरामिड का भी कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन क्या है, लेकिन क्या है, कुछ नहीं है। आप सोचिए एक ये अलग क्वेश्चन देख लीजिए, ये अलग क्वेश्चन देख लीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन है HP VP से कुछ दूरी दे देगी, HP से दूरी दे देगी, VP से दूरी दे देगी, तो कोई दिक्कत इसमें रहने वाली नहीं है। और ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो, एक क्या है, एक है हेक्सागोनल प्रिज्म है, मुझे देखना पड़ेगा, हाँ हेक्सागोनल है। तो हेक्सागोनल प्रिज्म है, तो यार सामने से देखोगे तो फ्रंट व्यू हो जाएगा। फ्रंट व्यू बनेगा कहाँ, VP में। VP बोले तो XY लाइन के ऊपर, XY लाइन के ऊपर, ये हमारा, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा गया फ्रंट व्यू। टॉप व्यू बोले तो ऊपर से देखोगे, कैसे दिखेगा, ये इस प्रकार से दिखेगा। इतना तो आपको समझ में आया क्या? तो बन गया हमारा, ये वाला भी बन गया। आप ऐसे रेक्टेंगुलर ले लीजिए, पेंटागनल, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल, कुछ भी ले लीजिए यार, बना डालिए, बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा सारी चीज़ें। और हमारा कुछ नहीं था, क्वेश्चन एकदम सिंपल था। और यहाँ से मैंने, आप ये वाला भी समझ सकते हो, क्या है इसको, क्या है, यही था हमारा, यही कोई था, रेक्टेंगुलर बॉक्स था। अच्छा रुक जाओ, इसको कहीं और लेके जाते हैं। हाँ क्या था, ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स था, ABCD वगैरह नेमिंग दी गई थी। ऊपर से देखा कुछ दिखा, ऊपर से देखा कुछ दिखा, नीचे से देखा कुछ दिखा, सामने से देखा कुछ दिखा, बस हमें टॉप भी और फ्रंट भी बनाना था, बना दिया। तो यही था ना क्वेश्चंस में, और करना क्या था, कुछ किया नहीं था। और क्वेश्चन में क्या किया गया था, रुको जरा सब्र करो यार, रुको जरा सब्र करो। अच्छा रुक जाओ, इस साइड में दिखाते हैं हम, यहाँ तो पेज ही नहीं है। थोड़ा समझा देता हूँ, एक्स्ट्रा हो रही है क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी लेट भी हो जाएगा क्लास में,
तो यहाँ से क्लियर करते क्या है हम, रुक जाओ, सिस्टम बोले तो चला दिए। देखिए ये सारी चीज़ें मान लीजिए ऐसे था, सिंपल है। रही हमारी एक्स वाई लाइन की बात, क्या है, रही हमारी एक्स वाई लाइन की, मतलब VP HP का ऐसे था, VP HP, रुक जाओ थोड़ा, ये हमारा VP था, ये हमारा VP था, ये हमारा HP था। अभी इसको मिला देते हैं यार, नहीं तो कहोगे कहाँ मिलाया। तो ये VP HP था, सामने देखे थे फ्रंट बन गया, ऊपर से देखे थे क्या बन गया, ऊपर देखेंगे टॉप भी बन गया, ये हमारा फ्रंट भी बन गया, ये हमारा फ्रंट भी बन गया, ये हमारा टॉप भी बन गया। तो फ्रंट भी देखे थे तो हमारा ये वाला पोर्शन दिखा था, ये वाला पोर्शन दिखा था, ये वाला, और ऊपर से देखेंगे तो ये वाला कुछ दिखा था। ऐसे ही मैं पूरा कर देता हूँ। और पेंसिल वगैरह अच्छी लग रही ना मेरी, बहुत महंगी पेंसिल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत क्या है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। और शेयर वगैरह कर दिए करो कभी कभी, करते तो हो नहीं मैं जानता हूँ, और लाइक कर देना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।